अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो आज ना मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने आई हूँ जो सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती बल्कि हमारी तकदीरें पलट देती है। एक ऐसा अमल जो छोटी सी तसब्बुह जितना दिखाई देता है मगर उसके असरात आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाते हैं। एक ऐसा ज़िक्र जिसे पढ़कर बंदा अपने रब के और करीब हो जाता है, और एक ऐसा इलाज जो हर तकलीफ, हर उदासी, हर परेशानी, हर तंगी और हर गम की दवा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस्तग़फ़ार की। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता, रिज़्क रुक जाता है, कामों में बरकत नहीं रहती, दिल बेचैन रहता है और हम सोचते हैं कि आखिर हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि दुआ से पहले दिल को पाक करने वाला सबसे बड़ा अमल इस्तग़फ़ार है। आज मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज की बातें आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएँगी, इंशाअल्लाह। लोग सोचते हैं कि इस्तग़फ़ार तो सिर्फ गुनहगार पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नबियों ने सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिन में बहुत बार इस्तग़फ़ार किया करते थे। तो सोचिए, जिनके अगले और पिछले गुनाह सब माफ़ हों, वो खुद बहुत मर्तबा इस्तग़फ़ार किया करते थे, तो हमें हमें कितना पढ़ना चाहिए? इस्तग़फ़ार आपकी बंद किस्मतों की चाबी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार करो, मैं आसमान से बारिशें बरसाऊंगा, तुम्हें माल दूंगा, औलाद दूंगा, तुम्हारी परेशानी आसान कर दूंगा। आप कभी गौर कर कर देखना, या मतलब अमल कर कर देखना, कि जब इंसान ना इस्तग़फ़ार करता है तो उसके रुके हुए काम चलने लगते हैं। जहाँ रुकावट होती है वहाँ आसानी आना शुरू हो जाती है। आपकी परेशानी क्यों बढ़ती है? क्योंकि दिल का बोझ साफ नहीं होता। दिल जब गुनाहों की गर्द से भर जाता है तो दुआ कबूल होने में रुकावट पैदा होती है। जैसे शीशा गंदा हो जाए तो बाहर की रोशनी अंदर नहीं आती। इस्तग़फ़ार उस शीशे को साफ कर देता है और फिर दिल तक रोशनी पहुंचती है, बरकत आती है और सोच भी पॉजिटिव हो जाती है। रोजगार, तंगदस्ती और पैसे की कमी का असली इलाज। इस्तग़फ़ार शुरू करो, क्योंकि ये सिर्फ दुआ नहीं, ये दरवाजे खोलता है, रिज़्क बढ़ाता है, रुकावटें हटाता है। जितना भी ज़्यादा हो सके चलते फिरते या आप बैठे हों, लेटे हों, हर हाल में आप इस्तग़फ़ार किया करें। वुज़ू हो, बावुज़ू हो, जैसे भी हालत में हो, लेकिन इस्तग़फ़ार हमेशा करते रहें। और अपने दिल में जो भी तुम्हारी परेशानी हो, जो हाजतें हों, सबको अपने दिल में रखते हुए इस्तग़फ़ार करें, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देगा। देखिए, मैं इस्तग़फ़ार के हवाले से पहले भी एक व्लॉग बना चुकी हूँ, उसमें ये बातें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा बनाने का भी मकसद मेरा यही है कि मैं कुछ बातें फिर से हाईलाइट करूँ इस तरह के, आप उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएँ। क्योंकि ना, इस्तग़फ़ार बहुत बड़ी हमारे लिए एक चीज़ है, एक नेमत है, एक ज़िक्र है, अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, जिससे ना हम ऐसे हो जाते हैं गुनाहों से बरी, बिल्कुल जैसे हम छोटे-मोटे दिन में गुनाह करते रहते हैं और साथ के साथ इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। तो वो ही है कि वो जैसे हम डेली अपने घर की डस्टिंग करते हैं ना, धूल-मिट्टी आती है और फिर हम डस्टिंग करते हैं तो क्लीन हो ही जाता है। तो उसी तरह बिल्कुल जो हम छोटे-मोटे गुनाह करते रहते हैं और फिर हम साथ के साथ इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, तो ऐसे हम गुनाहों से बरी होते रहते हैं। हम बिल्कुल पाक साफ़ इस तरह हो जाते हैं गुनाहों से, जैसे कि हमने गुनाह किए ही ना हो। तो इसलिए चलते-फिरते जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। जैसे हमें बहुत सारे गुनाहों का अपना पता भी नहीं चलता, हम चलते-फिरते न जाने कितने गुनाह हम ऐसे ही कर जाते हैं। तो उसी तरह हम चलते-फिरते इस्तग़फ़ार करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों से पाक साफ रहेंगे। और देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हमने अपने अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन मजबूत बनाना है। जैसे हम नमाज़ें पढ़ते हैं और साथ में नमाज़ें तो हम पढ़ते ही हैं, और लेकिन पता नहीं, वही है कि अनजाने से गुनाह भी न जाने कितने करते होंगे। तो उसी तरह फिर हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो हमारे गुनाह ख़त्म होते रहते हैं, गुनाहों को ख़त्म करता रहता है इस्तग़फ़ार। तो फिर अल्लाह से हमारा कनेक्शन मजबूत हो जाता है, और फिर अल्लाह ताला, ज़ाहिर-सी बात है, जब हम अल्लाह से अपना कनेक्शन मजबूत बनाएँगे तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाएगा। देखिए, बहुत सारी बातें तो ऐसी होती हैं, बहुत सारी दुआएँ ऐसी होती हैं वो कबूल नहीं हो रही होती, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं जानते। अल्लाह जानता है कि उसमें हमारे लिए क्या बेहतराई है, क्या नहीं। देखिए, मायूस ना हो, अल्लाह से मांगते रहें, हमारे हक़ में बेहतर होगा तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा। घर में बेचैनी, झगड़े, नेगेटिविटी, एक ही सॉल्यूशन है इसका। आप अपने घर में सिर्फ 5 दिन लगातार इस्तग़फ़ार पढ़कर देखिए। इंशाअल्लाह माहौल बदलते देर नहीं लगेगी, घर में सुकून आएगा, प्यार बढ़ेगा, झगड़े कम होंगे और बच्चों के दिलों में भी नरमी होगी। इस्तग़फ़ार के मौज़े, कुछ नई बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं।
देखिए ये है ना दिल का डिटॉक्स है, जो हमारी निगेटिविटी आती है ना दिल के अंदर हमारे, तो उसको ये ना खत्म कर देता है, आपकी सोच को साफ करता है, फैसले सही होते हैं, आपके नसीब को रिसेट करता है, आपकी आंखों पर पड़े गुनाहों की धूल को हटाता है, रिस्क में छुपी बरकत को बाहर निकालता है और बंदे को ना अपने रब के बहुत करीब कर देता है। और सबसे खूबसूरत बात, अल्लाह खुद आपको एक रहमत की तरफ बुलाता है। ये बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह की तरफ से। जो बंदा इस्तगफार करता है ना तो वो मोमिन बंदों में शामिल हो जाता है, अल्लाह को पसंद होता है बहुत। तो आप भी मोमिन बंदों में शामिल हो जाएं, अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएं। कसरत से इस्तगफार करें। इस्तगफार कब और कैसे पढ़ें? सुबह उठते ही 33 टाइम, खाना बनाने से पहले 21 टाइम, और घर से बाहर निकलने से पहले 41 टाइम्स, सोने से पहले 100 टाइम्स, और कोई काम अगर आपका रुका हुआ है तो 300 टाइम्स इसे पढ़ें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्दी से आपका काम वो पूरा करा देगा। तकलीफ या उदासी में हो तो 40 टाइम्स। तो देखिए ये तो एक तादाद नॉर्मल सी इस तरह बताई है, बाकी अगर आप इस टाइप से नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप चलते फिरते बैठे जैसे भी पढ़ सकते हैं उसी तरह पढ़ लें। लेकिन मेन क्या है कि आपको यकीन होना चाहिए। मेन चीज़ क्या है? यकीन। आप सच्चे पक्के यकीन के साथ पढ़े ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपके उस काम को भी पूरा करेगा, जिस हाजत के लिए आप पढ़ रहे हैं उस हाजत को पूरी करेगा। आपकी कोई परेशानी है अल्लाह ताला से भी दूर करेगा। तो सच्चे पक्के यकीन के साथ पढ़ें। एक खास वजीफा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जितना दिल चाहे पढ़ें लेकिन एहसास के साथ। देखिए अब ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसी इस्तगफार को करें, और दूसरे भी बहुत सारे इस्तगफार हैं वो भी कर सकते हैं, या सिर्फ इतना भी काफ़ी है कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो हम चलते फिरते, ये आसान भी होता है, ज़बान पे रट भी जाता है चलते फिरते, तो इस तरह भी आप पढ़ते रहें। मान ले देखिए हम सोच कर तो ये पढ़ रहे हैं कि हाँ हमारा यकीन भी अल्लाह पर मजबूत है, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे काम बना देगा, हमारी मुश्किलें आसान कर देगा, तो हम ये सब माइंड में अपने रखते हुए पढ़ रहे हैं, लेकिन जहन फिर भी इधर उधर भटक जाता है। तो कोई मसला नहीं है, जब आपको याद आए तब पढ़ लें। तो ये तो हो गया चलते फिरते उठते बैठते हमारा पढ़ना ज़बान से। लेकिन जब आप फ्री हो नमाज के बाद थोड़ा सा वक्त निकाल कर, आप सुकून से बैठकर, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हों, आप नदामत में हो, तो पता है अल्लाह ताला इतनी जल्दी रहमतें आप पर करते हैं, रहमतें बरसाते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। कभी कभी एक सच्चे इस्तगफार से वो मिल जाता है जो आपकी साल और साल की दुआओं से आपको नहीं मिलता। प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी ना बहुत छोटी सी है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सी सांस कब आखिरी हो जाए। दुनिया की परेशानियां ना आज हैं कल नहीं रहेंगी, लेकिन अल्लाह की रहमत वो है जो हमेशा रहने वाली है, और उस रहमत का दरवाजा खोलने की चाबी है इस्तगफार। आज की इस वीडियो से मैं बस यही चाहती हूँ कि आप कम से कम दिन में 100 बार इस्तगफार ज़रूर करें। देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है, कैसे राहें खुलती हैं, कैसे परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे, हमारी गलतियों पर पर्दा डाल दे और हमारी दुनिया आखिरत दोनों सुधार दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी के दिल में आज की बात उतर जाए और उसकी ज़िंदगी बदल जाए, और उसका सवाब आपको मिलता रहे, क्योंकि खैर की बात पहुंचाना दूसरों तक ये सदका जारिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।